तो दोस्तों, मैं उनके बीच में ज्यादा बाधा न बनते हुए मैं दिलीप कुमार आप सभी महानुभावों महत्वाकांक्षी का अगेन स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अपनी ऑन करके बैठिएगा, डायरी पेन लेके बैठिएगा। अगर हो सकता है कुछ बात अच्छी लगती है तो उसको नोट कर लीजिएगा। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं नन अदर देन मिस्टर DS रजावत, लखनऊ रीजन के OCM, करोड़पति लीडर, 1 करोड़ 60 लाख कमा चुके हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच, जोरदार हो हल्ला के बीच, जोरदार दिल के बीच मैं इनवाइट कर रहा हूं नन अदर देन मिस्टर DS रजावत सर। ओवर टू रजावत सर प्लीज। थैंक यू सर। वाह वाह, दिलीप हार्ट के जी। सिंबल आने लगे, बहुत अच्छा, थैंक यू, ग्रेट सर। थैंक यू दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नरेंद्र प्रजापति जी। और बड़ा खुश नसीब हूँ कि इतने बेहतरीन लीडर्स मेरे पास है जिनका आंख का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। बोले नहीं नहीं, मैं तो मीटिंग में बैठने ही वाला हूँ। और ये जो सिलेक्शन है कैबिनेट का, आज ये कोई एक ऐसी जानकारी भरी ट्रेनिंग है। अच्छा लग रहा है बाल गोविंद जी आज अपने पूरे दिन के कार्यकलाप के बाद में टाई लगा के मीटिंग में ऐसे बैठे हैं, पीछे पर्दा लगा के बैठे हैं। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। इसी से पता चलता है कि वो नेटसप को सिर्फ कर नहीं रहे हैं, नेटसप को जी रहे हैं। और सभी साथी जो दिन भर मेहनत करने के बाद अभी इस समय जूम के सामने बैठे हैं और अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि यस, आई एम द नेक्स्ट करोड़पति ऑफ लखनऊ रीजन, आई एम द नेक्स्ट कैप अचीवर ऑफ लखनऊ रीजन। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से और मेरी तरफ से। बहुत सारे साथी बहुत सारे सपनों को लेके सर आते हैं और मुझे पता है सपने सभी के सच होते हैं जो उसको शिद्दत से प्यार करते हैं और शिद्दत से उसके लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के सपने जरूर पूरे होते हैं। लेकिन वहीं कभी ऐसा होता है कि हमारे BOP में लिखा रहता है कि सफलता बड़ी सरल है, बस सही काम को सही तरीके से सही समय पे अगर किया जाए तो आप सफल होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी मुझे बड़ी आसान सी लगने लगी है, क्योंकि इसका कारण भी है कि मुझे अब 17 साल हो गए हैं, तो 17 साल में मुझे आसान लगने लगा। आज मैं एक गरीब व्यक्ति नीचे खड़ा था, उससे बातचीत हो रही थी, मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। तो बोला कि सर मुझे खेती तो आती नहीं है, मैं तो आपका नेटसप कर ही नहीं सकता। तो मैंने कहा आप ये जो मेरे घर में PVC की सीट लगा रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, ये आपको आती है? बोला नहीं सर मुझे नहीं आती। मैंने फिर किसको आती है? बोले ये जो मजदूर लगे हैं ना, इसको आती है। हमने अच्छा ये बताओ पैसा कौन ज्यादा कमाएगा, ये मजदूर या तुम? तो हंसने लगा, हंस के बोलता है सर मैं। मैंने लेकिन तुम्हें तो काम नहीं आता है। अगर तुम्हें काम नहीं आता है तो पैसा तुम ज्यादा कमा रहे हो, मजदूर को काम आता है और उसको कम पैसा आएगा। सिर्फ इतना ही फर्क है मेरे दोस्तों। अगर आपको काम नहीं आता है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप करोड़पति बन नहीं सकते, क्योंकि जिनको काम आता है वो लोग आपके डाउनलाइन में ज्वाइन होने वाले हैं। आप बीटेक एमटेक नहीं हो, आपके डाउनलाइन में नरेंद्र प्रजापति जी ज्वाइन हो जाएंगे। आप अच्छे किसान नहीं हो, आपके पास में प्रेम कुमार जैसे स्पेशलिस्ट लोग जुड़ जाएंगे। आपको ब्यूटी के प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आपके नीचे बिमला रावत जैसे सफिशिएंट लीडर्स आ जाएंगे। आपके नीचे फौजी दिलीप कुमार जैसे अच्छे वक्ता आ जाएंगे। एक से एक बिजनेसमैन आनंद सिंह जैसे लोग और डॉक्टर शैलेश जैसे, जिनको डॉक्टरी बहुत अच्छी आती होगी। आपको कुछ नहीं आता होगा लेकिन आपके डाउनलाइन को सब कुछ आता होगा, आपके अपलाइन को भी सब कुछ आता होगा। ऐसे खूबसूरत सिस्टम को जब लोग सोचते हैं ना कि इसको मैं सीखूंगा करूंगा, तो बस वही गड़बड़ हो जाती है, वही फेलियर होती है। हमारे कैबिनेट के ग्रुप में 116 लोग हैं, जिसमें से अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए, विधान सर, मुझे और किशोर सर को, तो 113 लोगों को यहाँ होना चाहिए। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत जोर आजमाइश कर रहे हैं, नेटवर्क को ही कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो प्लान ही दिखा रहे होंगे, कहीं ना कहीं मूवमेंट में होंगे। लेकिन जिस दिन सीखने का समय होता है उस दिन भी अगर आप काम करेंगे तो करोड़पति बनना आपको मुश्किल हो जाएगा। उस दिन आपको फ्री रहना पड़ेगा, उस दिन आपको रिलैक्स रखना पड़ेगा, पूरे दिन ऐसे तैयार होना पड़ेगा जैसे कि आज पहला दिन है मेरे नेटसप का। इस तरीके से आप जब डेडिकेशन करोगे तब आपको होगा। मैंने उस व्यक्ति से पूछा जिससे तक अच्छी चर्चा होती रही, कि मैंने कहा कि काम कराने वाला बड़ा होता है कि काम करने वाला? तो बोला काम करने वाला। तो मैंने पैसा किसको ज्यादा मिलता है? बोला कराने वाले को। हमने तुम इतनी सी बात नहीं समझते। नेटवर्क मार्केटिंग यही तो कह रहा है कि आपको काम करने से पैसा कम आएगा, लेकिन जब टीम काम करेगी तब पैसा ज्यादा आएगा। तो आज जो कैबिनेट का मैंने सिलेक्शन किया है, जो कैबिनेट बनाई है, इसको मैं कोशिश करूंगा कि वीकली मॉनिटरिंग पे रखूं, वीकली बुलाता रहूं, वीकली इनके साथ बैठूं। और जूम ऐसा माध्यम है जहां एक साथ हम एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठ सकते हैं, और कोई माध्यम सर नहीं। ये तो बड़ा कोरोना का गिफ्ट है
जिसने बहुत धक्का भी दिया लेकिन एक रास्ता भी आसान बनाया कि हम जिनको पहले महीनों में एक बार ही देख पाते थे, अब हम चाहें तो रोज देख सकते हैं। हम चाहें तो रोज एक दूसरे को देख के मिल सकते हैं, अपने आप को फील कर सकते हैं। अक्सर कहते हैं ना, जहाज कितना भी अच्छा हो, अगर रडार की पकड़ में नहीं रहता है ना, तो वो खो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम कितना भी अच्छा हो, प्लान कितना अच्छा हो, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर रडार की पकड़ से छूटा, समझ लो उसका सपना टूटा। अभी हम करीब 50 लोग 55 लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वीडियो पे ऑन है, स्थिर करके बैठे हैं, लेकिन वही 50 लोग और हैं तीसरे से लेके चौथे पे, जो लोग अभी शायद वीडियो ऑन करने के लिए पहुंच रहे होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे कि फटाफट फटाफट मीटिंग तक पहुंच जाऊं। लेकिन वही कुछ लोग टाई लगा के बैठे हैं। राघवेंद्र पटेल जी बढ़िया सुंदर सी टी शर्ट डाल के बैठे हैं, आराम से सुन रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। क्यों? उन्होंने उसके लिए रिलैक्स करके समय निकाला है। नहीं, दिस इज ए इम्पोर्टेंट सेशन और 1 घंटे के सेशन में शायद शायद मुझे कुछ मिल जाए। देखिए, लीडर्स के पास कभी कुछ नया नहीं होता है, वो वही होता है जो आपके पास भी है। लेकिन करते 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 कब आप कुछ अच्छी चीजों को करना छोड़ देते हो, ये आपको भी पता नहीं चलता। और उससे क्या होता है, बिजनेस बढ़ता रहता है, लेकिन धीरे धीरे पता लगता है कि वो बिजनेस घटना शुरू हो जाता है। मेरे संतोष जी अगर साथ में सुन रहे हो तो प्लीज ज्ञानंद जी को भी कॉल कर लीजिए, उसमें वो अवेलेबल नहीं है, थोड़ा दिलीप जी और ज्ञानंद जी उनको फोन लगा दें। तो ऐसा होता है कि हम लोग जब बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा अथक अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट करते हैं, तो बेसिक चीजों को मिस कर जाते हैं। उससे क्या होता है, टर्नओवर बढ़ने की जगह घटने लगता है। ऐसा मानते कि नहीं मानते सभी लोग? मुझे अंगूठा दिखाते रहे क्योंकि माइक खोलूंगा नहीं। हाँ, प्रेम जी ने अंगूठा दिखाया और ये मैं मांगूंगा नहीं आपका अंगूठा, दक्षिणा में नहीं लूंगा, इसलिए दिखाते रहना, कोई बात नहीं। हाँ, विजेंद्र जी दिखा रहे हैं, तो ये दक्षिणा में नहीं मांगा जाएगा आपका, आपके पास ही वापस रहेगा। कुछ लोग डिजिटल दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। ऐसा आप मानते हैं ना कि सर जब हम नए आते हैं बिजनेस में, बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, तो हम ज्यादा बिजनेस कर लेते हैं, और जब हम धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं तो बिजनेस कम होने लगता है। मानते कि नहीं मानते? यस और नो? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मेरे दोस्त, क्योंकि जब आप नए आते हैं तो आप अकेले होते हैं, आपका कोई बच्चा नहीं होता है, ए लेग बी लेग कुछ नहीं होता है, तो आप उसको कर लेते हो। एक ही काम करना है, प्लान दिखाना है, पैसा दिखाना है। लेकिन जैसे आप 4 5 6 महीने हो जाते हैं तो आपके पास एक टीम आ जाती है। हर आदमी चाहता है फैलू सिंह चौहान हमको समय दे, हमको नरेंद्र जी समय दें, हमको फरहान जी समय दें, अंकित वर्मा जी समय दें। अब अगर फरहान जी और अंकित वर्मा जी इसको मैनेज करना नहीं जानते हैं तो क्या होगा, बिजनेस टूटना शुरू हो जाता है, डाउन होना स्टार्ट हो। और हमें क्या लगता है कि बिजनेस में ये गड़बड़ है, ऐसा गड़बड़ है, अपलाइन ठीक नहीं है, डाउनलाइन ठीक नहीं है। अच्छा, सबसे खराब पता है कौन लगता है जब बिजनेस डाउन होता है? सबसे खराब अपलाइन। तो मेरा अपलाइन ही खराब है। तो ये बेसिक है, इसमें मतलब कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ये चीजें मैं 17 साल से देख रहा हूँ। अच्छा है तो वो अच्छा है, और खराब है तो अपलाइन। डिस्ट्रीब्यूटर कभी खराब नहीं होता है। क्यों? अगर वो ये चीज मान ले कि गलती मुझ में हो सकती है, जो सिस्टम 21 साल से चल रहा है, जिस सिस्टम में 6 महीने में कैप लग रही है, जिस सिस्टम में 36 महीने में कैप लग रही है, जिस सिस्टम में 18 साल का करोड़पति है, जिस सिस्टम में 76 साल का करोड़पति है, उस सिस्टम में मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर वो खुद से बात करे और खुद को रियलाइज करना सीख जाए तो ही विल बी ए करोड़पति वेरी सून, बहुत आराम से बनेगा। क्योंकि किसी भी नए काम को शुरू करने में बड़ा कठिन समय लगता है, लेकिन अगर उसमें बहुत सारे लोग सफल आ जाएं, बहुत सारे लोग सफल हो जाएं, तो उसको करना फिर आसान हो जाता है। यस और नो? करना क्या है? पद चिन्हों पे चलो, जैसा सफल व्यक्ति ने किया वैसा ही करो, कुछ नया कोशिश ही मत करो। जब आप सफल हो जाओ, पैसा आने लगे, तो फिर अपनी नई नई इनोवेशंस को करो, नए नए आविष्कारों को करो। मैं आज बहुत दिनों बाद कौशिक अंसारी साहब को देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बैक टू बेस है हमारे अंसारी साहब। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छा करने की कोशिश में बेसिक चीजों को मिस करते हैं, और जब बेसिक चीजें छूटती हैं
तो एक साइकिल को चलाना भी मुश्किल हो जाता है सर। हवाई जहाज तो छोड़ दो, बेसिक चीजें जब भूलते हैं। तो मैं आज आपके सामने कुछ कैलकुलेशन प्रेजेंट करूंगा, जिनको लेके चलते हुए अगले 1 से 1.5 साल के अंदर आप नेटसप में आज से भी अगर शुरू करेंगे, आज से, तो भी 1 से 1.5 साल में आप करोड़पति बन जाओ। और कुछ पुराने साथी हैं वो जो कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें वही चीजें लगे रिपीट हो रही है, लेकिन कुछ रियलाइज होगा नहीं नहीं इसमें से ये चीज मैं मिस कर रहा था, ये चीज मेरी छूट रही थी। ये बिल्कुल सही बता रहे हैं सर कि ये चीजें मेरी गड़बड़ हो रही। तो मैं आपको एक कुछ नजारा दिखाऊंगा नेटसप का और उसके बाद आगे की ट्रेनिंग चलूंगा। सो आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? क्या हम सब तैयार हैं? यस, क्या बात। प्रमोद जी ने अभी मेडिकल स्टोर से निकलते ही तुरंत क्या गेटअप में आए हैं। अभी मैंने कॉल किया, बोले सर मैं भूल गया था, भुट्टा खा रहा था, और अभी देखिए परफेक्ट लीडर की तरह बैठे। क्या बात है, क्या बात। तो मैं आपको शेयरिंग देता हूँ और कुछ एक नजारा पहले दिखाता हूँ और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम ऑल कैबिनेट लीडर्स, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर इन नेटसप वेरी सून, एंड आई होप यू विल फॉलो ऑल द बेसिक रूल्स ऑफ नेटसप बिजनेस एंड सून यू विल बी ए कैप अचीवर ऑफ नेटसप लखनऊ रीजन। और आज मैं अभी शेयरिंग को 1-2 मिनट के लिए चलाऊंगा, उसके बाद फिर स्टॉप करूंगा, फिर आगे चलेंगे, ठीक है? तो क्या हम सब हाथ मिला के आगे बढ़ा सकते हैं लखनऊ रीजन को? लखनऊ रीजन को आगे बढ़ा सकते हैं? ईश्वर नो, यस, क्या बात। कमलेश जी बोले यस यस यस, क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लखनऊ रीजन को आगे बढ़ाना है, आप सबका साथ बहुत जरूरी है सर, अकेले हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके सामने एक मैंने वीडियो क्लिप डाला है, थोड़ा इसको गौर से देखिएगा जरा। अगर साउंड ना आए तो मुझे तुरंत ही नरेंद्र जी बता दीजिएगा, डाउन दिखा दीजिएगा अगर नहीं आ रहा है तो। साउंड नहीं आ रहा सर। साउंड आ रहा है क्या? हाँ, अब आना शुरू हो गया। यस, साउंड आ रहा था क्या? हाँ अभी आया था सर, बट चला गया। कानों से सुनना है, कानों से। साउंड वाज देयर और नॉट सर? साउंड आया था बट चला गया। ओके, अभी देखिए, इसको देखिए जरा नजारा। यस, कैसा लगा देख के आप सभी को? ये नेटसप का फास्ट ट्रैक का एक अचीवमेंट सेमिनार हो रहा है बेंगलोर में, जिसके अंदर 1800 फास्ट ट्रैक अचीवर आपने अभी अभी देखे। ये महा सेमिनार था नेटसप का। कुछ लोगों को मैंने ऑडियो में ऑन किया है। हाउ यू फील सर, हाउ यू फील? आर यू फीलिंग प्राउड विथ नेटसप? यस सर, बहुत खूबसूरत सर, खूबसूरत लाजवाब। था। एक और मैं वीडियो दिखाता हूँ, एक और बस। ये प्रदीप टेटे सर का वेलकम हो रहा था जो आप देख रहे थे। इसका मकसद और इसी के ऊपर मेरा पीपीटी पूरा बना हुआ है। कोई बोलेगा ऐसे करो, कोई बोलेगा वैसे करो, कोई बोलेगा ऐसा नहीं, कोई बोलेगा वैसा नहीं। तब तक होगा क्या? तब तक नहीं होगा। इंडिया की टीम कब जीतती है? जब एक कैप्टन के कंट्रोल में पूरी टीम रहती है। उधरवाइज सारे कैप्टन है भाई। जडेजा भी राजस्थान का कैप्टन है, मुंबई का कैप्टन रोहित शर्मा है ना, अपना केएल राहुल तमिलनाडु का कैप्टन, ये सब कैप्टन ही तो है। These all captains are playing together under one supervision, then वो इंडिया की टीम दुनिया की किसी भी टीम को हरा देती है। ये जो आपने गैदरिंग देखी सर, ये मैं 3 दिन पहले था। मैंने तुरंत प्रदीप टेटे सर को फोन लगाया। रात को 2 बजे मैंने ये पोस्ट देखा, किरण गोरे सर ने डाला था, और उसके बाद मैं 2 बजे रात से सोया ही नहीं। सच बता रहा हूँ, पूरी रात नींद नहीं आई।
सुबह फिर मैंने 11:30 बजे 10:45 पे, अगर आप कहेंगे तो कभी दिखाऊंगा, प्रदीप टेटे सर को फोन लगाया। मैंने बोला सर मुझे नींद नहीं आ रही है। बोले क्या हुआ? मैंने कहा सर ये बेंगलोर वाले क्या कर रहे हैं, ये पिक मैंने उनको व्हाट्सएप पे भेजा। मैंने सर ये क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या करना चाहिए हमको? तो बोले मेरी मीटिंग है 11 बजे रजाओ सर, मैं शाम को कॉल करता हूँ। और शाम को उन्होंने मुझे 6 बजे फिर कॉल किया और प्रदीप सर ने बोला क्या पूछ रहे थे बताओ। मैंने सर ये क्या हो रहा था, मुझे ऐसे ही करना है, आप मेरे अपलाइन हो, पूरी इंडिया के अपलाइन हो, मुझे गाइड करो। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि वो टीम एक होके काम करती है, यूनिटी के साथ काम करती है, एक सफलता के लिए काम करती है। वो एक दूसरे अलग अलग लोगों के लिए काम नहीं करते, वो अपने रीजन के लिए काम करते हैं और उसमें सभी का ग्रोथ हो रहा है, एक साथ ग्रोथ हो रहा है। कोई ये देख ही नहीं रहा है कि किसकी कैप लग रही है नहीं लग रही है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे को क्रॉस में जाके सेमिनार करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, 1-to-1 करते हैं। जो जहां है वो वहां की टीमें संभाल रहा है, भले वो उसकी टीम है ही नहीं, फिर भी वो वहां 1-to-1 कर रहा है, सेमिनार कर रहा है। करीब आधे घंटे की बातचीत में मुझे पता चला कि यार क्या गजब माहौल हो गया। हम 3-4 साल से हम भी काम कर रहे हैं, और अगर मेरे नरेंद्र प्रजापति सबसे सीनियर साथी हैं, और अगर लखनऊ रीजन में ये एक होके काम किया जाता तो मुझे लगता है 10 से 12 कैप अचीवर अभी होते यहाँ। फैलू सिंह है, भदौरिया जी, सब लोग सीनियर साथी हैं, 2-2.5 साल के हैं, ये सब जानते हैं। जो लोग यहाँ अभी नहीं हैं, जो चले गए, वो सिर्फ इस वजह से मुझे लगता है गए क्योंकि वो एक नहीं रहे, यूनिटी में नहीं रहे। अदरवाइज मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, उधर वो 5-6 लोग मेरे जो ऊपर थे वो सब कैप होते, और यहाँ नरेंद्र जी का कैप होता, फैलू सिंह, भदौरिया, ये सब कैप अचीवर थे। अभी भी हो सकते हैं, क्यों? पतझड़ आया है, पत्ते झड़ गए, लेकिन शाखा अभी भी जिंदा है, अभी भी पौधे में जान है। अगर आप और हम एक हो जाएं, सब इकट्ठे हो जाएं और एक प्लानिंग के तहत काम करने लगे, तो हम लोग भी जनवरी तक ऐसा 2000 लोगों का अचीवमेंट फंक्शन कर सकते हैं, और हम भी दिखा सकते हैं लोगों को सर हम कम नहीं हैं। अमन जी बोल रहे हैं यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, कर सकते हैं। एक चींटी जो है ना, एक कहते एक 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 तिनका उठा के पर्वत गिरा देती है, हम सब कर सकते हैं सर। मुझे लगता है जब ये भीड़ देखी होगी तो आपको ये लगा वाह यार कितना अच्छा नजारा है, नेटसप कितना पावरफुल है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो केमिकल लोचा है ना, केमिकल लोचा। मुझे लगा मेरा रीजन ऐसा क्यों नहीं है, मेरा रीजन में इतने लोग क्यों नहीं बैठ रहे हैं, मेरे रीजन में इतने कैप अचीवर क्यों नहीं बन रहे हैं। तो मुझे लगा यार मेरी ही गलती है, मैं ही तो हूं यहाँ का कैप्टन, और शायद तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा है, या हो सकता है तुम्हारे आइडिया में कुछ गड़बड़ है, या हो सकता है कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, आप लोगों को शायद ले नहीं पा रहे हो, शायद एक लेके साथ में चल नहीं पा रहे हो, या कहीं मेहनत में कमी है या कुछ प्लानिंग में कमी। इसीलिए मैंने कैबिनेट को फिर तुरंत ही कैबिनेट बनाया, ग्रुप बनाया इमीडिएटली, और उस दिन से बैठा था कि आज मैं बैठूंगा कि 1-2 दिन का समय देता हूँ, तुरंत पोस्ट नहीं डालूंगा, थोड़ा समय देके डालूंगा कि शाम को सारे लोग आएंगे, वीडियो ऑन करके बैठेंगे। और मैक्सिमम लोगों ने वीडियो ऑन किया हुआ है, उन्होंने अपने मीटिंग्स को खत्म करके आ गए हैं, और मुझे लग रहा है अब ये सही वक्त है। और इसमें सिर्फ लखनऊ रीजन की ही टीमें हैं, जो हमारे साथ इधर उधर फैली हुई है वो भी है, लेकिन इसमें मेरा सवाई माधोपुर नहीं है। सवाई माधोपुर के लिए अलग से एक 86 लोगों का हमने 67 का कैबिनेट अलग बनाया। तो क्या हम एक इस तरीके से आगे बढ़े सर आज कि नहीं, हमें लखनऊ नंबर 1 करना है, हमें भी 3 से 4 महीनों के अंदर 1-1.5-2 हजार लोगों का एक सेंट्रलाइज लखनऊ में प्रोग्राम करके प्रदीप टेटे सर को बुलाना है कि नहीं सर देखो हम भी कर सकते हैं, वी आर आल्सो वन। बिल्कुल सर, यस सर, कर सकते हैं। तो मैं कुछ प्लानिंग के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, जो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट जाएगी। सीनियर साथियों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि उसको सीरियसली देखिएगा। आपने शायद पहले देखी होगी, अगर एक नए तरीके से मैंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया है। पहले आपने गियर सिस्टम के तौर पे देखा था, बट अभी उसको अलग कैलकुलेशन के तौर पे आप देखोगे, और अगर आपको क्लियर होती है तो बहुत जल्दी ही आप बड़े पायदान पे पहुंच जाओगे, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का व्यवसाय है। अगर हम लोगों तक पहुंच जाएं
तो ये लोग हमको उठा के लेके चले जाएंगे। जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं उनको कोशिश करो, अपने अपने लोगों को आप चैट बॉक्स में पार्टिसिपेंट में चेक करो कि आपके 5 ही कैबिनेट थे, ओनली 5, वो 5 कैबिनेट क्यों नहीं आए, कारण क्या है, उनसे बात करो, भैया क्या बात है, कब तक मेहनत करोगे, मेहनत करने से नहीं हो रहा है ना, तो आप सिस्टम से काम कर लो, सिस्टम से काम कर। तो प्लीज चेक योर ऑल पार्टिसिपेंट इन पार्टिसिपेंट बुक कि आपके 5 में से कितने लोग आए, क्यों नहीं आए, उनसे बात करो, जिससे नेक्स्ट कैबिनेट जब हमारी हो तो मैं किसी बड़े लीडर को लाके आपके साथ लाना चाहता हूं, जिससे कि 100% प्रेजेंस हमारी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आगे की शेयरिंग एक बार फिर से। चलो, तो एक बड़ा अजीब सा फिर से वही सवाल, क्या आप सभी अमीर बनना चाहते हैं? थोड़ा जिंदा रहिएगा। यस, बाल गोविंद जी ने जैसे हाथ खड़ा किया, यस यस, क्या बात है, तोमर साहब ने तो आज बड़ा जोश है, मुझे लगता है इटावा में धमाका हुआ है आज, कुछ इटावा वालों में कुछ गर्म जोशी आ रही है इटावा में, तो आज मुझे खैर पता चल गया है, राजपूत जी ने बताया कि अब कुछ तो होने वाला है, बड़ा धमाका इटावा में होने वाला है। तो आर यू रेडी फॉर बिकमिंग रिच? क्या आप सब तैयार हो? तो मुझे Yes. जवाब दो, क्या आप नौकरी से अमीर बन सकते हो क्या? नहीं। क्या आप बिजनेस से करोड़पति बन सकते हो क्या? नहीं। क्या आप एमएलएम से करोड़पति बन सकते हो? यस यस। एक यस से मतलब बहुत सारे लोगों ने थंब भी दिखाया। ये तो आपको पता चल गया है कि एमएलएम से करोड़पति बन सकते हो, लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल वाले लोग भी करोड़पति नहीं बन रहे, लेकिन कहीं 7 साल से 6 महीने वाले बन रहे हैं, कहीं 8 महीने वाले बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सिस्टम सेम, प्लान सेम, प्रोडक्ट सेम, अपलाइन थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अपलाइन और माँ बाप किस्मत से मिलते हैं, इसको आप ढूंढ नहीं सकते। हाँ, डॉक्टर संजय पांडे जैसे लोग ढूंढ लेते हैं कभी कभी, जबरदस्ती पीछे पड़ के अपलाइन ढूंढते बोले ना मुझे तो रजावती चाहिए, और 2 महीना 3 महीने बाद जबरदस्ती ज्वाइन कर ही लेते हैं, है ना। तो ऐसा एक आध यूनिक केस होता है, अदरवाइज अपलाइन और माँ बाप किस्मत से मिलते हैं और उन्हीं के साथ आपको चलाना होता है। अगला मैं बात करता हूं कि अगर हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा इन चीजों को। सिस्टम वही है, आपको 1 to 1 करना होगा लोगों को जोड़ने के लिए, होम मीटिंग्स करनी होगी 5-7 लोगों की, वीकली मीटिंग में लोगों को ट्रेनिंग करना होगा और मंथली सेमिनार करने होंगे। ये काम आपको करने पड़ेंगे। इससे अगर आप भागते हो या अपलाइन के सहारे रहते हो तो आपको करोड़पति नहीं बनेगा। मैं आप कैबिनेट लीडर हो इसलिए साफ साफ बोल रहा हूँ। अगर कोर लीडर होता या फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर होता तो मैं बोलता चिंता मत करो, मैं हूं ना बोलता रहता। लेकिन आप कैबिनेट लीडर है इसलिए मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ कि आपको 1 to 1 आना चाहिए, होम मीटिंग्स लेना आना चाहिए, वीकली मीटिंग में आपको ट्रेनिंग करना आना चाहिए और मंथली सेमिनार में भर भर के लोगों को हर महीने पहुंचाना चाहिए। ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद काम शुरू होता है आगे का। गियर 1, देखो अभी सभी लोग जितने लोगों को यहाँ सिलेक्ट किया है वो सब स्ट्रक्चर मोड में नहीं है, वो इसके ऊपर लोगों को सिलेक्ट किया गया है। क्या लोग हैं? जिन्होंने अपने नीचे 50 लोगों को ऐड किया हुआ है। अचल द्विवेदी नोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नोट करिए, नोट करेंगे तो ये चीजें याद रहेगी। जिसके पास पेन पेपर नहीं वो स्क्रीनशॉट ले लो। 50-50 लोग आपने जोड़ चुके हो तभी आपका सिलेक्शन लिया है। टर्नओवर भले शून्य हो गया है लेकिन आपके पास इससे भी ज्यादा लोग हैं, यानी आप 90 डेज पार कर चुके हो और आज यहाँ बैठे हो। तो मैं ये मानता हूं कि आपके नीचे 50 लोग ऐसे हैं जो ज्वाइंट हैं। आपको करना क्या है? आपको नंबर 2 काम करना है कि आपको अब अगले 6 महीने यानी अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए क्या करना है? अपने नीचे 5 लोगों को चयन करना है। ऑल डियर माय कैबिनेट लीडर्स, प्लीज सेलेक्ट 5 मास्टर डायरेक्ट सेलर बिलो योर स्ट्रक्चर। इन लोगों के साथ में आपको 1 to 1 बात करना पड़ेगा, काउंसलिंग सेशन लेना पड़ेगा कि आपने नेटसप क्यों किया था, पैसे दिए थे क्यों ज्वाइन किया था, यूजर, रिटेल या नेटवर्क, अगर छोड़ा तो क्यों छोड़ा, बिजनेस नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, कहाँ दिक्कत है, क्या कारण है, मैं हूं ना।
उनसे आपको बोलना पड़ेगा मैं हूं ना, मैं आपके साथ काम करूंगा, आप बनाइए 25 लोगों की लिस्ट। और जब वो कहता है कि मुझे करना है, तो सबसे पहले उसकी 25 लोगों की लिस्ट बनाइए और होम मीटिंग की तैयारी करिए, और उसको हर वीकली मीटिंग के लिए प्रॉमिस करिए और मंथली सेमिनार में उसको प्रॉमिस रखिए। हम लोग क्या करते हैं, लोगों को सेलेक्ट करते हैं और आशा लगाते हैं कि ये खुद काम करेगा। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। बच्चों को पैदा करते ही हम सोचते हैं ये दौड़ेगा ना, नहीं दौड़ेगा। इसलिए 50 में से 5 को सिलेक्ट करो, नंबर 1 to 1 बैठो, नंबर 1 to 1 बैठो, उसकी काउंसलिंग करो। एक सीडी आपको दिया हुआ है, हमने एक प्रोग्राम दिया हुआ है, हाउ टू मेक ए कोर, करो उसके साथ 2-3 दिन, उसके साथ शाम को बिताओ, उसको रिलैक्स करो, अपने साथ मिक्सअप करो, फ्रेंडशिप बनाओ। इसमें आपका बिजनेस का कंसर्न नहीं है, इसमें कंसर्न है कि वो आपका कैबिनेट लीडर बने। जब वो सेटिस्फाई होगा आपसे, मिलनसार होगा, आपके साथ मिक्स होगा, तब वो 25 लोगों की लिस्ट बनाएगा, अपने घर में 25 लोगों को होम मीटिंग के लिए कॉल करेगा, 25 में से 10 लोग आएंगे, 2 लोग ज्वाइन करेंगे, इसके बाद फिर उन 2 की काउंसलिंग करो। ऐसे कितने करने? 5। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक बार में ये 5 लोग करो, आप एक कसम खाओ कि मैं कितने भी लोगों को जोड़ूं, लेकिन हर महीने एक आदमी को लेफ्ट, एक आदमी को राइट, अपने जैसा बनाऊंगा, अपने जैसा बनाऊंगा। बिल्कुल, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं दिलीप कुमार के ऊपर। मैं अभी घाटमपुर गया था दोस्त, वहां 3 लीडर थे, भानु प्रताप सिंह, हमारे अभय, और एक लड़का अनूप। मैंने ऐसे ही ट्रायल पे, मैंने कहा 18 साल का लड़का है, देखूं प्रोडक्ट करता है कि नहीं करता। मैंने उसको बोला बेटा इंट्रोडक्शन और स्कोप के बाद, मैंने कहा बेटा प्रोडक्ट करोगे क्या? बड़ा पतला दुबला पतला सा लड़का था सर। उसने जब प्रोडक्ट दिखाना शुरू किया ना, मुझे मेरे रोम खड़े हो रहे थे बार बार, क्योंकि वो हूबहू कॉपी मार रहा था, हूबहू। हर 20 सेकंड में एक प्रोडक्ट, अप अप कट 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 कट, 15 मिनट में उसने खत्म कर दिया। क्या कॉन्फिडेंस था लड़के का सर। ऐसा एक लड़का हर महीने नहीं बना सकते क्या? सिर्फ 5 बनाओ, मैं आगे दिखाऊंगा, सिर्फ 5। आप सब काम धंधा छोड़ दो, 15 दिन घर में 5 लोगों को चाय समोसा खिलाओ, पिक्चर दिखाओ, भजन कराओ, साथ में पिकनिक करो, घूमो, मूवी जाओ, इन 5 लोगों को अपने साथ मिक्स कर दो। आई एम टॉकिंग अबाउट यू कैबिनेट, नॉट अबाउट एमसीएम लीडर्स, टॉकिंग अबाउट कैबिनेट लीडर। आप ये मत सोचना कि भानु प्रताप आपके अपलाइन को 5 बनाने, नहीं, आपको बनाने हैं। अगर स्ट्रक्चर नहीं तो स्ट्रक्चर बनाओ। मोस्टली पीपल हैव दैट स्ट्रक्चर। कितना समय लगेगा? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। प्लान, प्रोडक्ट और फॉलो अप, 3 चीज सिखाओ। प्लान, प्रोडक्ट और फॉलो अप, प्लान, प्रोडक्ट और फॉलो अप, प्लान, प्रोडक्ट एंड फॉलो अप। बोल सकते हैं, प्लान, प्रोडक्ट, फॉलो अप, प्लान, प्रोडक्ट एंड फॉलो। 3 चीज सिखाओ और उसके बाद उसकी होम मीटिंग चालू करो। वीकली मीटिंग में उसको बुलाओ, हाथ जोड़ना पड़े, पैर जोड़ना पड़े, जोड़ लो, बुलाओ वीकली मीटिंग। आप भी फील्ड में मत जाओ वीकली मीटिंग के दिन, और मंथली सेमिनार के दिन यही 5 लोग सेमिनार में आए और उनका मोटिवेशन लेवल हाई होगा, तब जाके वो परफॉर्मेंस करेगा। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट 5 पर्सन जिसको आप अब ग्रूम करना चाहते हो, जिसको अब आप बनाना चाहते हो। उसके साथ अगले 1-2 दिन काउंसलिंग सेशन करो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, 1 साल पहले जहां खड़े थे इस साल भी वहीं खड़े। दुख होता है सर। मैं एक ही बात 50 बार कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं सर आप एक ही बार 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 कहते हैं, और मुझे दुख इस बात का होता है कि एक ही बात बार बार कहने के बाद भी नहीं मानते। 5 लोग डन। नेक्स्ट स्टेप देखो, डायरेक्ट जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो पिछले स्टेप में था कि इन 5 लोगों को आपको कम से कम सुपर बिगनर पहली साइकिल में 10-10 हजार, अगली साइकिल में 20-20 हजार, हो सके तो 30-30 हजार, और हो सके एकाध को 50 हजार करके उसको टूर पे लेके। बहुत जल्दी सफल होने के चक्कर में ही फेलियर हो रहा है। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। आप सीमित बिल्कुल कछुए की चाल से चलो, यहाँ कछुआ ही जीतेगा, खरगोश नहीं जीतता है। यहाँ खरगोश नहीं, कछुआ जीतेगा। स्लोली चलो, ठीक है, आगे चलते। तो आपको
ये 5 लोग लेफ्ट और राइट, आपको शेड्यूल ऐसा बनाना है कि कम से कम पूरे महीने में ये 5 लोग लेफ्ट और राइट मिशन हीरो तो बने ही बने। बिगनर और अचीवर भले पहले ना बने, अगले महीने बन जाएंगे, कोई बात नहीं। बट इन फर्स्ट मंथ योर ऑल कैबिनेट लीडर्स शुड अचीव मिशन हीरो along with their core। कोर वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब आपके जो नीचे 5 बनेंगे वो आपके कोर कहलाएंगे। आप हो गए कैबिनेट। करेक्ट है दिलीप जी? यस सर। करेक्ट जा रहा है? यस सर। यानी मुझे भानु दिख रहा है, तो भानु के 5 लोग ऐसे सिलेक्ट करके उनको प्लान, प्रोडक्ट और फॉलोअप सिखाना है, और पूरे महीने में उनका सिर्फ मिशन हीरो हो जाए। बहुत है, बहुत है, कोई जल्दी मत करो। अगले महीने उसको पहली साइकिल में मिशन हीरो और दूसरी साइकिल में बिगनर बनाओ, फिर अगले महीने में पहली साइकिल में मिशन हीरो और अगली साइकिल में सुपर अचीवर बनाओ, और रिपीट करो। और कोई जरूरत नहीं बड़ा करने की, उतना ही रखो, बहुत है, उतना बहुत है। उसको बोलो पैसा 3 साल बाद करोड़पति बनोगे, अभी पैसे के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। आप नॉलेज को गेन करो, एमएलएम के नॉलेज को गेन करो। अपलाइन कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या बात करता है, कैसे फॉलो करता है, कैसे प्लान दिखाता है, कैसे प्रोडक्ट दिखाता है, इसको कॉपी करो। 5 लोग लेफ्ट और राइट। आगे चलते हैं। यही 5 लोग जनवरी में जब आप जाओगे तो आपके 5 लेफ्ट 5 राइट थे, यही क्रिया, यही प्रक्रिया, यही एक्शन, यही रिएक्शन जनवरी में वो करेगा, और आपके 25 लोग एमडीएस लेफ्ट राइट कैबिनेट बन जाएंगे। राइट है? यस सर। 25 लोग जब यही सेम पहली साइकिल में जब मिशन हीरो करेंगे तो 2.5 लाख धंधा आएगा, जो पिछले 6 महीने में नहीं आया, लेकिन जनवरी में आएगा। 2.5 लाख, 2.5 लाख। और नेक्स्ट साइकिल में ये सब के सब फास्टैग करेंगे और आपका टर्नओवर आएगा 25 लाख, 25 लाख। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ ओनली 6 मंथ, 5 to 6 मंथ। इतना ही आसान है सर, ये इतना ही आसान है। और इसके लिए क्या लगता है? फिर वही 1-to-1 होम मीटिंग, वीकली एंड मंथली सेमिनार। कुछ नहीं लग रहा है। 4 चीज याद रखना है, 1-to-1 होम मीटिंग, वीकली एंड मंथली। एंड बंदे को क्या आना चाहिए? प्लान, प्रोडक्ट एंड फॉलो। 3 चीजें आना चाहिए। आगे समझते, आपके पास जूम है, जूम में अपने 5 लोगों के साथ शाम को थोड़ा भजन कर लिया करो, थोड़ा गाना सुना लिया करो, थोड़ा सा गीत गा लिया करो। 5 लोगों के साथ जूम को बुला के, व्हाट्सएप पे 9 लोगों की कॉल हो जाती है। यू हैव टू कनेक्टेड विथ योर ऑल एमडीएस फॉर जनवरी बैच। और टीम का मोटिवेशन, एजुकेशन, कैलकुलेशन, एक्शन आपको ध्यान देना पड़े। प्रॉपर मोटिवेशन जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है तो लीडर से बोलो, सर मेरे बच्चे भूखे हैं, मोटिवेशन। मुझे कोई नहीं पूछता है कि सर जूम में 1 घंटे का मोटिवेशन सेशन करा दो। नरेंद्र जी जरूर बोलते हैं कभी कभी, सर एक मोटिवेशन का सेशन रखवाइए ना, सर एक एजुकेशन का सेशन डालो ना, भूल गए होंगे गियर सिस्टम, फिर से डालो ना, सर कैलकुलेशन का सेशन ले लो, एक्शन में हम लोग काम करें, थोड़ा शेड्यूलिंग बनवा दो। यही 25 लोग जनवरी के अंदर आपके जब फास्टैग अचीवर बनेंगे, ये 1-1 लाख बिजनेस नहीं सर, 1.5-1.5, 2-2, 2.5 लाख करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको प्लान, प्रोडक्ट, फॉलो अप आता है, वीकली मीटिंग आती है, 1-to-1 आता है, सेमिनार में ये भर भर के गाड़ी ले जा सकते हैं। यही 25 लोग आपको कैप लगा देंगे, क्योंकि 35 लाख में अच्छी जनरेशन में सिर्फ 35 लाख में कैप लग जाती है। और आप सोचो आपके स्ट्रक्चर में इससे ज्यादा लोग हैं, बट यू वांट टू मेक ऑल पीपल सक्सेस, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। सफलता हमेशा माइनॉरिटी में रहती है, सफलता कभी मेजॉरिटी में नहीं रहती मेरे दोस्त। सफलता की आदत है, वो बड़ी माइनॉरिटी में ही रहेगी, मेजॉरिटी में नहीं रहती कभी भी वो। इसलिए पहला स्टेप, आज अपने 5 लोगों को सेलेक्ट करो और 1 घंटा 2 घंटा शाम को काउंसलिंग के लिए निकालो, और उससे पूछो मैं आपके साथ काम करूंगा, आप मेरे साथ काम करने को तैयार हो क्या? आगे चलते हैं। देखिए ये मेरी कैबिनेट कोर है, 10-12 लोग खास लोग हैं मेरे, जिसमें दिलीप जी और पीके सबसे नीचे लिखे हुए। इनकी कैबिनेट लिखी, इनकी कोर लिखी है, करीब 371 लोगों का ये डाटा है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, नीचे टोटल 377 लोग प्रोबेबल है मेरे आगे चल के, और अभी 85 लोग ये मेरे हैं।
अगर इस मैजिक ऑफ देखा जाए कि आपके जो टूल है, अभी आपके जो ऑफर है, आपके ऑफर क्या है, आप समझो। आपके जो 5 लोगों को सिलेक्ट करोगे, इनको इस सिस्टम में ढालने के लिए, सिस्टम में रखने के लिए कंपनी ने टूल दिया है। आप उनको 10-10 हजार बिजनेस कराइए, एक दिन का ट्रेनिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा विजेंद्र जी? क्यों विजेंद्र जी, आर यू हियर? देखिए विजेंद्र जी लोगों से बात कर रहे हैं। क्लासरूम में अगर बात करते तो टीचर बेंच पे खड़ी कर देती है ना, लेकिन यहाँ बात कर सकते हो क्योंकि ये करोड़पति की क्लास है। कोई बात नहीं। तो मिशन हीरो का पर्पस क्या है? पर्पस है कि आपके वो जो 5 लोग आपने लेफ्ट राइट सिलेक्ट किए हैं, उनको एक ट्रेनिंग मिले 3 से 4 घंटे। उसके बाद बिगनर, थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हुआ है, बिगनर 20-20 हजार करेगा पूरे महीने में, तो उसको एक स्टार होटल में ट्रेनिंग मिलेगा। सुपर अचीवर स्टार होटल में ट्रेनिंग करेगा, तब जाके वो फास्ट ट्रैक अचीवर बन सकता है। अदरवाइज एक से एक तोपची को मैंने फास्ट ट्रैक में मुंह के बल गिरते देखा है। मोटिवेशन से बिजनेस तो आता है, मगर बिना एजुकेशन के टिकता नहीं है। सिर्फ 6 लोगों को, 5 लोगों को लेफ्ट राइट मिशन हीरो पूरे महीने में बनाओगे ना, आपका फास्ट ट्रैक मेंटेन रहेगा, कभी नहीं टूटेगा। और 6 लोगों को, 5 को लेफ्ट और राइट लोगों को मिशन हीरो बनाने के लिए आपको कोई खास एफर्ट भी नहीं करना होता है। एक 10 हजार का बिजनेस निकालने के लिए 4 या 5 प्लान करने होते हैं। और अगर आपकी टीम में 5 लोग हैं तो 20 लेफ्ट 20 राइट प्लान करोगे, वो पांचों मिशन हीरो बनेंगे, आपका फास्ट ट्रैक अपने आप हो जाएगा। उसको ट्रेनिंग दो, आप जल्दीबाजी मत करो, बस जल्दी के चक्कर में सब गड़बड़ होता है। मिशन हीरो हो गया, उसको काउंसलिंग करो, सिखाओ, बिगनर बनाओ, स्टार होटल लेके जाओ, सुपर अचीवर बनाओ, स्टार होटल लेके जाओ, और फिर उसको जनवरी के लिए तैयार करो कि फास्ट ट्रैक में आप उसको छोड़ दो। मुझे बड़ा प्राउड है सर, इस बार उरई को जुलाई के महीने में मैंने छोड़ दिया था। मैंने जुलाई में समय नहीं दिया उरई को, बिल्कुल टाइम नहीं दिया। मैंने, आपने जो सीखा है आप देखो आप क्या कर सकते हो। उन्होंने खुद सेमिनार किए, भदौरिया जी ने सेमिनार लिया, हमारे रजावत जी वहां पे थे, हमारे फैलू सिंह साहब थे, उनकी टीम ने खुद ही कंबाइन करके सेमिनार किया और 24 फास्ट ट्रैक अचीवर पैदा किए। सोचिए क्यों? क्योंकि उनको 6 महीने से मिशन हीरो का ट्रेनिंग मिल रहा था लगातार। वो लोग उस समय सक्षम की ट्रेनिंग में लगातार लखनऊ आ रहे थे, और हमने उरई में भी सेंटर बना दिया था। इस वजह से 6 महीने के बाद वो रिजल्ट आ गया। करेक्ट? मेरी बात शायद क्लियर हो रही होगी सभी को। यस। एक छोटा सा कैलकुलेशन दिया है कि अगर एक व्यक्ति पहली साइकिल में मिशन हीरो लेफ्ट राइट करता है और या सुपर अचीवर करता है, तो उसको लगभग 14,000 का कमीशन एक साइकिल में, और दोनों साइकिल में लगभग 28,000 रुपए कमीशन में। सिर्फ 5-5 लोगों पे फोकस करके आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन 10 लोगों पे फोकस करके घट जाता है, डाउन हो जाता है, मोरल डाउन होता है, फिजिकल डाउन होता है, पैसे का नुकसान होता है, और लगता है सिस्टम गड़बड़ है। एक आपका दायित्व है सिर्फ 5 लोगों पे फोकस करना, फिर उनका है 5 पे फोकस करना, आपका नहीं, उनका। क्लियर? आगे चलते, देखो समझो, ये एक डाटा लिखा हुआ है कि फास्ट ट्रैक वाले कॉलम को अगर आप देखो कि अगर आप अराउंड 46 से 50 लोगों को फास्ट ट्रैक कर देते हो तो आपका 8,19,250 का चेक बनता है। लेकिन आप 50 लोगों को शेड्यूल देके फास्ट ट्रैक बना ही नहीं सकते हो। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप नहीं बना सकते। आप 5 को बना सकते हो, और 5 25 को बना सकते हो, और 25 125 को बना सकते हो। राइट? तो ये फिगर इसलिए लिखा हुआ है कि 8 लाख पहुंचने के लिए 40-50 लोग ही लगेंगे, मतलब 25 लोग ही लगेगा जो 2 लाख का बिजनेस करता हो, और 35 से 50 लाख के बीच में कैप लग जाती है आपकी। तो क्लियर हो रहा होगा मुझे लगता है डाटा आपको कि क्यों करना चाहिए। अब एग्जाम्पल एक समझाता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल देखना, बड़ा ध्यान से समझिएगा सर। सी द मैजिक ऑफ 5, सी द मैजिक ऑफ 5 कैबिनेट। 6 महीने के लिए कोर्स को करके देखो। 5 कैबिनेट है आपके पास, उनको आपने प्लान प्रोडक्ट 3 दिन 4 दिन सिखाया। इसके बाद उनके घर होम मीटिंग चालू करी, उनकी वीकली मीटिंग में ट्रेनिंग करी, और 1 महीने 2 महीने में इनको एकदम परफेक्ट बना दिया। अभी ये 5 लोग अगर सिर्फ 2 प्लान अपने पार्ट टाइम के तौर पे मैंने लिया है, सिर्फ 2 प्लान करें, और इन
प्लानों के अंदर कभी कभी होम मीटिंग हो सकती है, एक होम मीटिंग में 20 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 प्लान करें पर डे, तो 10 प्लान पर डे हो गए कि नहीं हो गए बाय योर कैबिनेट। क्यों शिवम बाबू, सही कह रहा हूँ? शिवम की कैबिनेट तो धमाका मचाया, यही है उसका अपलाइन। जोरदार तालियां शिवम के लिए, क्या बात। 5 कैबिनेट सिर्फ 2 प्लान कर रहे हैं, तो 10 प्लान पर डे हो रहे हैं। इसमें आपका मैंने जोड़ा नहीं है, आपका काम नहीं ऐड किया है मैंने, लेकिन इस 5 कैबिनेट को 2 प्लान दिखाने लायक बनाने में आपको 5-7 दिन लगे हैं। आपने काउंसलिंग किया है, इनको प्लान सिखाया है, प्रोडक्ट सिखाया है, फॉलोअप सिखाया है, फिर लिस्ट बनवाई है, होम मीटिंग की, तब जाके 1 महीने बाद वो फील्ड में काम करना पाएंगे। मैजिक देखिए क्या हुआ। इन ए मंथ फॉर 20 डेज, 10 दिन की वर्किंग नहीं मैं काउंट कर रहा हूँ, ओनली 20 डेज, 10 into 20 यानी 200 प्लान, यानी 80 ज्वाइनिंग, 40% के हिसाब से कन्वर्जन दे रहा हूं मैं आपको। 8 लाख का धंधा है अगर 10,000 एवरेज ज्वाइनिंग जा रही है तो, क्योंकि आप सब किसानों में काम करते हो तो 12-13 की ही ज्वाइनिंग उठाते हो आप, कुछ 7,000 वाले भी होते। तो 8 लाख का बिजनेस आपके 5 कैबिनेट दे सकते हैं विद इन 3 to 4 मंथ के अंदर। लेकिन हो क्या रहा है, वी आर रनिंग फॉर ऑल दीज 5 पीपल, हम इनके पीछे लगे रहते हैं। तू चल, मैं आता हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, मैं प्लान दिखाता हूँ, तेरा चेक में बनाता हूँ, वो सिस्टम है। तू चिंता मत कर, तेरे को मैं क्या पहुंचा दूंगा। क्यों पहुंचा दोगे भाई? उसको प्लान, प्रोडक्ट और फॉलोअप सिखाओ, 1 महीना 1.5 महीना। नहीं सीखता तो दूसरे को पकड़ो, ठीक है। अभी अगला एग्जांपल देखो, ये तो 6 महीने का मैंने बताया, 6 महीने ऐसे करना है आपको, ओनली 6 मंथ। इसके बाद देखिए क्या होने वाला है। अभी आपके 5 कैबिनेट ने जो 5 बनाए, तो 25 कैबिनेट हो गए, कब? जनवरी फरवरी के करीब। अब 25 लोगों को भी अगर वही हैबिट हो गई, क्योंकि नए लोगों को ये पता ही नहीं रहता है करना क्या है, तो 50 प्लान पर डे आपके होने लगे, यानी 20 दिन की वर्किंग में 1000 प्लान होंगे, यानी 400 लोग ज्वाइन करेंगे, 40 लाख का टर्नओवर होगा। और जो मैंने अभी बोला था कि 35 लाख पे कैप लगती है, तो कैप लगती है। अभी अब यहाँ सीखने लायक क्या है जगह, राघवेंद्र जी समझिएगा। शुरुआती 6 महीना जो है ना, इसमें जो पहला 2 महीना है बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इन 2 महीनों में आप पे आउट को मत देखो, आप अपने लोगों का प्लान, प्रोडक्ट और फॉलोअप सिस्टम कितना स्ट्रांग हुआ है वो देखो, उनका मेंटल कितना स्ट्रांग हुआ है, वो कंपनी कितना स्ट्रांगली जानते हैं, वो यूएसपी कितना अच्छा जानते हैं, वो टूल्स को कितना अच्छा जानते हैं, तभी वो लोगों को आप परफेक्ट कैबिनेट कह सकते हो। आज मैं देखता हूँ संतोष जी को बड़ी तारीफ करूंगा कि बाल गोविंद को उन्होंने ऐसा तैयार किया। पिछले 1 महीने उन्होंने, थोड़ा सा मेरा गर्मा गर्मी हुआ था संतोष के साथ, और मुझे लगता है बहुत जरूरी हो गया है। जैसे गर्मा गर्मी हुआ, काम बढ़ा दिया। और बाल गोविंद एक लड़का ऐसा तैयार किया, मैं देखता हूँ रोज 1-2 प्लान वो अपना दिन में काम करते हैं, और 1-2 प्लान डेली कर रहे हैं। उन्होंने अभी 3-4 अच्छे नेटवर्कर ज्वाइन करा के दिए बाल गोविंद जी और संतोष जी ने। वही व्यक्ति 6 महीने पहले से कुछ नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि संतोष ने उनको प्लान, प्रोडक्ट और फॉलोअप सिखा दिया, इसलिए कैबिनेट तैयार हो गया। तो ये 40 लाख का धंधा आपको 1 साल 1.5 साल में ला सकते हो। और अगर आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है तो 25 लोगों को ट्रेनिंग सेशन में रख लो, 10 दिन 12 दिन, उनसे पूछो, काउंसलिंग करके प्लान, प्रोडक्ट, फॉलोअप सिखा दो, लिस्ट बनाओ, होम मीटिंग कैसे लेते हैं सिखाओ, वीकली मीटिंग आप लो, मंथली सेमिनार आप लो, मुझे लो, किशोर सर को लो, विधान मलिक सर को लो। 3 पिलर आपके पास अवेलेबल है, यूज करो आप। कब किशोर सर चाहिए, कब सर मुझे चाहिए, कब मलिक सर चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हो सकता है क्या सर? कैन यू शो मी योर थंब? हो सकता है सर। यस सर। इजी कैलकुलेशन है, इट्स अ मैटर ऑफ हार्डली 25 पीपल, दोज हु आर कैबिनेट, दोज हु आर शोइंग प्लान, प्रोडक्ट एंड फॉलो। बस क्या करना होगा, ये बनता कैसे है कैबिनेट, कैबिनेट करना क्या चाहिए। अब आया लास्ट, करना क्या चाहिए कैबिनेट बनाने। कैबिनेट को क्या आना चाहिए? नंबर 1, उसको 100% प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। 100% प्रोडक्ट नॉलेज, साइंटिफिक कारण नहीं, नॉलेज। ये सीएफसी है, इसमें इतना है, ऐसे काम होता है, बस इसमें क्या पढ़ा है, इसमें कितने कंटेंट्स पढ़े, इतना जानने की जरूरत नहीं है। ये कैसे यूज होता है और इसके क्या फायदे होते हैं, बहुत है, इतना बहुत है, बाकी कैटलॉग में लिखा है। लिस्ट बनाए बिना वो व्यक्ति कभी भी मंथ का काम शुरू ना करे।
कभी भी किसी व्यक्ति के लिए मीटिंग में ना जाए जब तक कि उसकी लिस्ट ना बनवा ले। हमारी सबसे भारी गलती यही है कैबिनेट लीडर्स, हम किसी के साथ भी इमोशनल होके बाइक उठाते हैं और दौड़ना चालू कर देते हैं। हमें उसके साथ 2-3 दिन समय बिताना चाहिए, क्लोजिंग काउंसलिंग करना चाहिए, लिस्ट बनवाना चाहिए, उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए, उसको फोन करने को कहना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हमारी कैबिनेट को प्रॉपर समय लेना आना चाहिए कि किसी से अपॉइंटमेंट कैसे बुक किया जाता है, इसकी बाकायदा क्लास है, इसकी बाकायदा एक क्लास है, इसकी बाकायदा टेक्निक्स है। बच्चों को कैसे बुलाना है 18 साल वाले, अपने साथ वालों को कैसे बुलाना है और बुजुर्गों को कैसे बुलाना है, ये उसको आना चाहिए, तभी उसका कैबिनेट बोलोगे आप कैबिनेट। चौथा, सौदा प्लान आना चाहिए, प्लान शुरू कैसे करते हैं और खत्म कैसे करते हैं। 6 बेसिक पॉइंट है प्लान में, इंट्रोडक्शन, स्कोप, कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान एंड क्लोजिंग। ये 6 पॉइंट उसको याद होने चाहिए। फॉलो अप पता होना चाहिए कि लोग पैसा टोकन मनी देने के बाद क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, उन सवालों के उत्तर उसको पता होना चाहिए। इसके बाद में फील्ड में छोड़िए, अदरवाइज मर जाएगा। 4 को पूछने जाएगा, लोग भगा देंगे, बिजली छोड़ देगा वो। आपकी कैबिनेट को आना चाहिए वीकली मीटिंग कैसे लेते हैं, एक अच्छा सा बोर्ड होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड। 750 करोड़ रुपए की कंपनी है मेरे दोस्त जो अभी कर रही है, और आप अगर ब्लैक बोर्ड पे प्लान दिखाओगे तो लोग नहीं सुनेगा। व्हाइट बोर्ड बनवाइए फर्स्ट क्लास लकड़ी का 3 बाई 3 फीट का, एक स्टैंड खरीदिए 1000-1500 रुपए का, उस पे लगाइए, प्रोडक्ट चमचमाते हुए सामने लगाइए और फिर लोगों को बताइए इसके बारे में। वीकली मीटिंग में क्या होना चाहिए, व्हाई नेटसप इज बेटर देन अदर कंपनी, यूएसपी एंड टूल्स, और 3 साल में कैरियर कैसे बनता है, ये होना चाहिए। 7वां, मंथली सेमिनार में अपना कैबिनेट, आप जाओ या ना जाओ, वो दिखना चाहिए वहां। आज 113 लोग में से 92 लोग हैं, बाकी कहाँ हैं? इसका मतलब अभी कैबिनेट का ग्रूमिंग जरूरी है। उस कैबिनेट की ग्रूमिंग आज ही आपको करनी पड़ेगी। और डेली कॉल योर एक्टिव अपलाइन। अपलाइन मतलब आप जिसकी कैबिनेट में हो तो वो आपका अपलाइन है, जो आपकी कैबिनेट में है वो आप उनके अपलाइन। आपका मैटर आपके अपलाइन के ऊपर नहीं जाना, यानी आपके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपके ऊपर जा रहा है इसका मतलब आप अपनी कमांड दूसरे को दे रहे हो। आपकी प्रॉब्लम, आपकी टीम की प्रॉब्लम आपके ऊपर नहीं जानी चाहिए, आप तक रहनी चाहिए। आप अपलाइन से सोल्यूशन लेके उसको दो। कभी भी मान लो रमेश कुमार ने मुझे फोन किया कि नरेंद्र जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो नरेंद्र जी को उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं पता है, तो वो क्या बोलेंगे, रमेश जी अगर बुरा ना माने तो मैं 5 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। और कॉल काट के अपने अपलाइन को फोन लगाओ, सर ऐसा ऐसा रमेश जी ने पूछा है, मुझे इसका उत्तर नहीं पता है, प्लीज बताओ। और पूछ के जब आप रमेश जी को बताओगे, हाँ रमेश जी क्या पूछ रहे थे, तो रमेश जी को फील होगा, वाह मेरा अपलाइन सब कुछ जानता है। लेकिन अगर आपने बोला सर आप ऐसा करो, रजावत जी से बात कर लो, तो रमेश जी का लीडर रजावत हो गया, वो भविष्य में मुझे ही फोन करेगा, आपकी लीडरशिप नहीं मानेगा। इसलिए कैबिनेट को ये 8 पॉइंट आने चाहिए और आपका कैबिनेट आपसे ही सारी चीजों को सॉल्व करे, डिसीजन ले। ये अगर पॉइंट करते हो, 8 पॉइंट करते हो मेरे दोस्त, तो ही वो कैबिनेट लीडर है। अदरवाइज ना तो आप कैबिनेट हो और ना वो कैबिनेट। आप खुद से सब लोग पूछो, क्या सारे पॉइंट करते हो? क्या इसमें से कोई मिस है? आप जब घर से निकलते हो, मेहनत शुरू करते हो, किसी व्यक्ति के लिए जाते हो, क्या उसकी लिस्ट बनवा लेते हो? क्या उससे पूछते हो भैया समय लिया है क्या? क्या उससे पूछते हो तुमको प्लान आता है क्या? उसको प्लान आना चाहिए, दिखाओ तुम, लेकिन उसको आना चाहिए। क्यों? जब आप दिखाओगे तो वो अपना मैचिंग करेगा, रिवाइज करेगा, 3-4 बार आपको करते हुए देख लेगा। फॉलो करने जाएगा तो पहले फोन करके सुबह बताते हो कि बेटा फॉलो में ऐसा ऐसा पूछ सकता है, ये जवाब हो सकता है, तुमको पता है? करेक्ट। ये सारी चीजें अगर आप सब करोगे सर, तो जो हमारे सपने हैं, जो हमने अभी एक अच्छा सा एक वीडियो देखा था, मुझे लगता है कि आप सबको एक बार फिर से दिखाता हूँ और फिर आपको शायद रियलाइज होगा कि वो जो चीजें हम करना चाह रहे हैं
वो चीजें कैसी रहेंगी, और फिर किशोर सर क्लोजिंग करेंगे सेशन को। आ गए हैं, पूरे दिन वो प्रतापगढ़ में थे, लेकिन हमारे लिए अभी फिर से अवेलेबल है। एक बार फिर से आपका सपना ताजा करें कि हम लखनऊ में ऐसा कर सकते हैं क्या। तो यहाँ हमारी कैबिनेट मीटिंग का समापन होता है, और उस दिन रात का 2 बजे के बाद जो मुझे नींद नहीं आना हुआ, किशोर सर ने भी मुझे ये वीडियो फोटो भेजा था, मैंने भी उठा के प्रदीप सर से बात किया था कि सर ऐसा ऐसा है। और आज वो सपना मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप और हम चाह लें, सभी लोग मिल के चाह लें, तो अगले 2-4 महीनों के अंदर एक हम भले 1800 फास्टैग अभी नहीं बना पाए, लेकिन हम 1,500-2 हजार लोगों का एक बेहतरीन गैदरिंग करके अपने प्रदीप सर को दिखा सकते हैं, किशोर सर को दिखा सकते हैं कि सर हम भी किसी से कम नहीं है। क्या बात है, राघवेंद्र जी कह रहा है यस यस। तो मुझे लगता है आपको आज जो मैंने Yes, होमवर्क sir. दिया है, Yes. अपने 5 कैबिनेट को चुनो। आप कैबिनेट लीडर हो, सभी कैबिनेट लीडर हो, अपने 5 ऐसे लोगों का सिलेक्शन करो जिनको प्लान, प्रोडक्ट और फॉलो अप आपको सिखाना है, और 2 प्लान रोज करना सिखाना है। अगर ऐसा करते हो तो हम 113 लोग अगर 2 प्लान रोज करने लगे तो लगभग 200 प्लान पर डे, यानी कि महीने में 6000 प्लान होंगे। और अगर 6000 प्लान Wow. होते हैं तो लगभग 2000 ज्वाइनिंग होती है, यानी 2 करोड़ का जो हमारा मिशन है वो पूरा हो सकता है। और हम एक मेगा Sure. सेमिनार सितंबर के आस्ट में, वैसे भी मैंने इस बार इसीलिए कंबाइन एक बार टूर दिया है कि आपकी सवाई माधोपुर की टीम और लखनऊ रीजन की टीम, गोरखपुर की टीम, सारी कंबाइन ऑल फास्टैग अचीवर एंड L2 अचीवर्स को ओरछा में इकट्ठा करने का मौका इसीलिए दे रहा हूं कि हम अपनी पावर को रियलाइज कर सकें, हम अपने आप को सोच सकें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पहली साइकिल में मिशन हीरो करो। जिनको आपको L2 करना है, उनको, जिनको फास्टैग है वो तो है ही है, लेकिन अगर आपको ओरछा जाना है तो पहली साइकिल में ज्यादा से ज्यादा मिशन हीरो को। अगली साइकिल में L2 और फास्टैग की भीड़ जो ओरछा में इकट्ठी होगी, तो रामलला के मंदिर में जब आरती होगी तो नेट सब के लोग दिखाई पड़े। हम वहां Yes, पहुंचे sir. ना घर के, और वहां से आशीर्वाद लेके आते कि नहीं भैया अब आप दो आशीर्वाद। और वहां से जो वो 200-250 जो निकलेंगे, जो भी हमारे अचीवर हैं, 125 के करीब तो हम फास्टैग ही हुए थे, तो मुझे लग रहा है 250 का फिगर तो आना चाहिए। अगर वो हम कर ले जाते हैं तो हमें लगता है कि नवंबर में या दिसंबर में एक मेगा फेलिस्टेशन प्रोग्राम हम लोग डाल सकते हैं। यस सर। और जितने कैबिनेट लीडर हैं यहाँ पे, ये ऑफर मैंने किशोर सर से डिस्कस नहीं किया है, बट मैं बोल रहा हूँ, मेरा मन हो रहा है तो मैं बोल देता हूँ। डिस्कस तो किया है लेकिन अभी फाइनल नहीं किया था कि जितने कैबिनेट लीडर्स का नाम एक्सेल में है, जिनका नाम इस ग्रुप में है, इन सभी लोगों के इस बार कैबिनेट में सिर्फ मिशन हीरो बनने पे, ओनली मिशन हीरो बनने पे भी सभी कैबिनेट लीडर्स को एक नेटसप का लखनऊ रीजन का एक बेहतरीन ड्रेस कोड टी शर्ट दिया जाएगा, ओनली फॉर Wow. दिस कैबिनेट लीडर्स, बाहर किसी को नहीं, ओनली दिस कैबिनेट लीडर्स। और एमसीएम को तब मिलेगा जब वो अपने 5 को कैबिनेट को मिशन हीरो बना देगा। अगर वो नहीं बनाएगा तो नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा, डाउनलाइन को मिलेगा, एमसीएम को नहीं मिलेगा। तो हम लोग दूर से देखेंगे, किशोर जी और हम देखेंगे, बोले देखो यही है, इसने अपने 5 नहीं बनाए। तो जिसने 6 और 7 सेलेक्ट किए हैं वो देख लो भैया क्यों ज्यादा सिलेक्ट किए। मैंने कहा था 5 ही करो, 5 से ज्यादा मत करो। विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है ट्रेनिंग से आपको कुछ मिला होगा।